फ्रेंचाइज मॉडल की जब हम बात करते हैं तो फ्रेंचाइज के लिए बेनिफिट्स का अगर हम एक कैप्सूल बनाते हैं तो बेनिफिट्स क्या रहेंगे? बेसिकली हमने जो फ्रेंचाइजी मॉडल डिज़ाइन किया है ना, उसमें पहले हम लोग ने ये सोचा था, मतलब ये लाइन पे हमने काम किया है कि ओवरहेड कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए। ओके। क्योंकि मैक्सिमम फेल्योर्स ऑफ द फ्रेंचाइजी जहाँ से आते हैं वो ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा है। मतलब आपको रिटेल स्पेस लगता है, वो रिटेल स्पेस भी आपको हाई स्ट्रीट पे होना चाहिए, तो वहाँ से पहले हम लोगों ने इसको कट आउट किया है। हमें जो स्पेस चाहिए वो एक 100 स्क्वायर फीट भी इनफ हो जाती है। देन वो किसी बिल्डिंग के पीछे साइड में रहेगा, दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट फॉर अस। सो उसमें रेंटल कॉस्ट जो है वो बहुत मिनिमम लेवल पे आती है। देन स्टाफ जो है, वो स्टाफ की भी रेंज हम लोगों ने फाइनल की थी। सो मैक्सिमम वी आर टेकिंग द स्टाफ ऑफ 25,000 रुपीज़। ओके। उसको ही हम लोग मोल्ड करके मतलब तैयार करते हैं। ठीक है, आगे जाके अगर वो अच्छा बिजनेस लाता है तो एन नंबर ऑफ हमें हमारे पास इंसेंटिव स्कीम्स भी है। तो उसमें क्या हो रहा है, और बाकी ओवरहेड कॉस्ट कुछ भी नहीं है, जो भी उसका मंथली मतलब वाउचर्स आते हैं, डेली वाउचर्स जो भी है, सो दैट इज़ कमिंग अराउंड 2 to 3,000 रुपीज़ इन अ मंथ। क्योंकि ओनली पेट्रोल अलाउंस इज़ द अलाउंस जो हमें हमारे बिजनेस में लगता है। और पेट्रोल अलाउंस भी क्या है, यह है कि वो वही 2-5 किलोमीटर के एरिया में घूम रहा है फॉर द कंपनीज। क्योंकि वही कंपनीज के बीच में ऑफिस होना चाहिए, तो सराउंडिंग अगर वो घूमता है तो अराउंड नॉट मोर देन 30 to 40 किलोमीटर्स इन अ डे वो घूमता है। सो ओवरहेड कॉस्ट जो आती है ना, वो नॉट मोर देन 2 to 3,000 रुपीज़। सो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरहेड कॉस्ट इज़ बहुत कम है। तो इसलिए ये मॉडल में फेल्योर के चांसेस बहुत ही कम है। मतलब 99% फेल्योर के चांसेस नहीं है। कोई भी चीज़ ये दुनिया में 100% नहीं है, इसलिए मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, बट 99% फेल्योर के चांसेस इसमें नहीं है। ओके। और बेनिफिट्स? बेनिफिट्स ये है कि कंपेयर टू अदर फ्रेंचाइजी मॉडल्स, मतलब एक आप रिटेल काउंटर लेके काम कर रहे हो, सो आपको रिटेल काउंटर पे मतलब ग्राहक आने की आने की मतलब आएंगे तो देन यू कैन सर्व द हाँ, थिंग्स, सो यू हैव टू वेट फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर्स। हमारे केस में वो नहीं है। ये बिजनेस जो है नॉक द डोर एंड पुल द बिजनेस है। हाँ हाँ। सो इसलिए आपको मतलब एक जगह पे अगर आपको लगता है कि मुझे बिजनेस वॉल्यूम कम आ रहा है, तो एन नंबर ऑफ ऑप्शन है। आप वो ज़्यादा एफर्ट्स देके कंपनीज को अगर रेगुलरली नॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिजनेस आना चालू होता है। तो जैसे आपको प्रेशर क्रिएट होता है कि मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है, मेरा मतलब जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया वो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो पूरा एफर्ट्स कंपनी भी लगाती है, फ्रेंचाइजी को भी वो हम अच्छा। लोग प्रेशराइज करना चालू कर देते हैं। तो आप जितना नॉक करोगे उतना बिजनेस आना चालू हो जाएगा हाँ, जितना थ्रू द दौड़ोगे बिजनेस। उतना ज़्यादा हाँ, दूर और जाओगे। हमारा जो मॉडल है ना, मतलब व्हाट वी आर कमिटिंग टू द फ्रेंचाइजीज, मतलब कमिटिंग मतलब एक प्रोजेक्शन जो बता रहे हैं हम लोग, वो एक 5-6 कंपनी में ही हो रहा है। अच्छा। हाँ, अगर आपने एक कंपनी मतलब वो एरिया में कम से कम 40 से 50 कंपनीज ऐसी रहती है कि जिनका एक डिसेंट वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस होता है, और उसमें आप 5-6 कंपनी भी क्रैक करते हो। इसलिए हम लोगों ने जो 60 कंपनीज को टारगेट रखा है ना, फोकस कंपनीज जो बोलते हैं हम उसको, वो 50-60 कंपनीज ऐसी है कि जिसका वॉल्यूम अगर 6 कंपनीज भी हम लोग क्रैक करते, तो जो हम लोगों ने प्रोजेक्शन दिखाया है वो दैट वी कैन अचीव द थिंग्स। सो वो 6 कंपनीज में आप अचीव करते हो आपका टारगेट। बाकी 294 कंपनीज रिमेनिंग है, जिनका थोड़ा थोड़ा भी अगर बिजनेस आपके पास है तो एक डिसेंट वॉल्यूम बन आपके पास जाता है। है। हाँ, और नॉक द डोर ऑफ पुल द बिजनेस है, तो इसलिए फेल्योर के चांसेस बहुत कम है, ओवरहेड कॉस्ट कम है, फेल्योर के चांसेस कम है। इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो अगर आपने ये मतलब प्लेटिनम मॉडल भी देखा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है तो दिखने के लिए 30 लाख रुपीज़ है, हाँ। पर आपने खर्चा उसका 10 लाख ही है। 10 लाख की है। सो
20 लाख तो आपको रिटर्न आने वाला ही है। जी। सो इसमें रिस्क बहुत कम है। और 10 लाख रुपए जो है आपने जो इन्वेस्ट किया है वो तो इजीली रिकवर हो जाता है, क्योंकि कंपनी पूरी ताकत आपके पीछे लगाती है, क्योंकि कंपनी ऑल्सो वांट अ बिजनेस, क्योंकि ये 40 और 60 का रेशो है। तो आपको 40 मिल रहा है तो कंपनी को 60 मिल रहा है, तो कंपनी 60-60 बना के अगर एक वॉल्यूम जनरेट करती है तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो मार्जिन है 60 की जगह 80 हो जाता है। इसलिए कंपनी आपके पास मतलब आपके पीछे पूरी ताकत लगाती है, इसलिए फेल्योर के चांसेस 99% नहीं है इसमें। कम है। ओवरहेड कॉस्ट कम है, देन नॉक द डोर पुल द बिजनेस, यू डोंट वांट टू वेट फॉर द क्लाइंट्स, आप नॉक द डोर पुल द बिजनेस कर सकते कर सकते हो आप, और कंपनी का सपोर्ट भी है पूरा। हो। कंपनी का पूरा सपोर्ट है, कंपनी हर एक 5-6 फ्रेंचाइजी के पीछे कंपनी का सीनियर सेल्स मैनेजर है जिसको एक टारगेट है, तो वो वैसे अगर होता है तो आ रहा है बिजनेस, मतलब व्हाट वी आर गिविंग प्रोजेक्शंस टू द करंट फ्रेंचाइजीज वो इजीली अचीव हो रहा है। आपको यदि इसके बारे में और जानकारी चाहिए या आपको अपना खुद का इंटरनेशनल कोरियर फ्रेंचाइज शुरू करना है, तो इसके लिए प्लीज़ हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आपके स्क्रीन पे भी नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। हमारा ईमेल है, हमारा वेबसाइट भी है कंपनी का, तो उस पे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई है। एंड ऑल द बेस्ट। तो मैं ये चाहूँगा, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अपना इंटरनेशनल कोरियर फ्रेंचाइज जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए।